الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मुशफ़िक़ व मुरब्बी असतिज़ाए किराम, बाहर से तशरीफ़ लाए हुए मेहमाना निज़ाम और मेरे अजीज़ साथियों, इस वक्त खुतबा में जो आयत करीमा तिलावत की गई, इसमें अल्लाह तबारक व तआला अहले ईमान और मोमिनों को खिताब फरमाया है। ये अहले ईमान, तुम बहुत से बदगुमानियों से इज्तिनाब करो, परहेज़ करो, क्योंकि बाज़ बदगुमानियाँ और बुरे ख़यालात और वसाविस गुनाह है। और दूसरा हुक्म फरमाया, तुम तजस्सुस और जासूसी मत करो, एक दूसरे के तोहमे मत पड़ो। और तीसरा हुक्म फरमाया, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, कि तुम एक दूसरे की बुराई और गीबत मत करो, क्योंकि ये ऐसा बुरा काम है जैसे अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाना। अल्लाह तबारक व तआला इस्तिफ़हाम इनकारी के तौर पर इरशाद फरमाते हैं, अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमू, क्या तुम में से कोई उसको पसंद करता है कि वो अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाए? अल्लाह तबारक व तआला खुद जवाब इरशाद फरमाते हैं कि तुम उसको बुरा समझते हो, लिहाजा जब तुम इस अमल को बुरा समझते हो तो गीबत को भी बुरा समझो। इस आयत करीमा में ज़रा गौर करें, इसमें अल्लाह तबारक व तआला गीबत की कितनी शनाअत और क़बाहत बयान की गई। एक इंसान का गोश्त खाना और आदमखोर बन जाना ही कितनी शनाअत और क़बाहत की बात है। और इंसान भी कौन सा, अपना भाई, और भाई भी जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा है। अपने मुर्दर भाई का गोश्त खाना जितनी संगीन और घिनौना फेल है, उतना ही दूसरे की गीबत करना संगीन और ख़तरनाक है। इस आयत करीमा की एक मिसाल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अल्लाह ताला ने ज़ाहिर फरमाई। एक रिवायत में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो ख़वातीन ने रोज़ा रखा। रोज़े रखने की हालत में दोनों आपस में गुफ्तगू करने में मशगूल हो गई, जिसके नतीजे में गीबत तक पहुँच गई। किसी का जिक्र शुरू हुआ तो उसके गीबत भी शुरू हो गई। थोड़ी देर के बाद
एक शख्स हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत अक़दस आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फुला फुला दो ख़वातीन ने रोज़ा रखा था मगर उनकी हालत तो बहुत ख़राब है और प्यास की वजह से उनकी जान लबों पर आ रही है और वो दो ख़वातीन मरने के करीब है। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ाहिर वही के ज़रिए मालूम हो गया होगा उन दोनों ख़वातीन ने गीबत की है। चुनांच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, उन दोनों ख़वातीन को मेरे पास लाओ। जब उन ख़वातीन को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा वाक़िअतन लबे दम आई हुई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, एक बड़ा प्याला लाओ। जब प्याला आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से एक खातून को हुक्म फरमाया कि तुम इस प्याला में तय करो। जब उसने तय की, उनके मुंह से खून, पीप और गोश्त के टुकड़े खारिज हुए। फिर दूसरी खातून से हुक्म फरमाया, तुम इस प्याला में तय करो। जब उसने तय की, उनके मुंह से भी खून, पीप और गोश्त के टुकड़े खारिज हुए, यहाँ तक कि वो प्याला भर गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारे उन बहनों और भाइयों का खून, गोश्त और पीप है जो तुमने रोज़े के हालत में खाया था। तुम दोनों ने रोज़े के हालत में जायज़ खाने से तो इज्तिनाब किया, लेकिन जो हराम खाना था यानी अपने मुसलमान भाई का खून, गोश्त और पीप खाना, उसको तो तुमने नहीं छोड़ा, जिसके नतीजे में तुम दोनों की पेटों में ये चीज़ बढ़ गई थी। इसकी वजह से तुम दोनों की ये हालत हुई। उसके बाद फरमाया, आइंदा कभी गीबत का इर्तिकाब मत करना। गोया इस मौके पर अल्लाह ताला ने गीबत की एक मिसाल दिखा दी कि गीबत का अंजाम ये होता है। मेरे आजिज़ दीनी भाइयों, अब ये समझना ये कि गीबत क्या माना क्या है, गीबत किसे कहते हैं। गीबत कहते हैं एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करना। वो सही है, उसके अंदर मौजूद है। एक हदीस में आता है कि एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, गीबत क्या होती है या रसूल अल्लाह, मल गीबत। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िक्र का अख़ाका बिमा यकरहु, यानी अपने भाई का ऐसे अंदाज में जिक्र करना जिसको वह नापसंद करता हो। अगर उसको पता चले कि मेरा जिक्र इस तरह फुला मजलिस में किया गया था तो वो उसको बुरा समझे, तो ये गीबत है। उन सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर सवाल किया, इनका नफ़ी अखी माक़ूल, अगर मेरे भाई में वो खराबी वाक़िअतन मौजूद है जो मैं बयान कर रहा हूँ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो खराबी वाक़िअतन मौजूद है तो ये गीबत हो जाएगा, और अगर वो खराबी वाक़िअतन मौजूद नहीं है और तुम उसकी गीबत कर रहे हो तो ये बहतान हो जाएगा और दोहरा गुनाह हो जाएगा। अब हम हमारी महफिलों में और मजलिसों की तरफ ज़रा नज़र डालें, उनमें किस कदर इस गुनाह का रिवाज हो चुका है, दिनों रात इस गुनाह में मुब्तला है। अल्लाह ताला इससे हमारी हिफाजत फरमाए। ज़रूरत इस बात की है कि हम हमारी मजलिसों में जब बैठे और देखें कि गिबत हो रही है तो फ़ौरन बात का रुख बदलने की कोशिश करें। अगर ये नहीं हो सकता तो वहाँ से उठकर चले आए, इसलिए कि गिबत करना और सुनना दोनों हराम और गुनाह कबीरा है। गिबत का गुनाह ऐसा ही हराम और गुनाह कबीरा है जैसे शराब पीना, डाका डालना, बदकारी और ज़िना करना गुनाह कबीरा और हराम में दाखिल है।
बल्कि गीबत का गुनाह तो उस गुनाहों से भी ज़्यादा सख्त है, क्योंकि बाज़ गुनाह हुकूकुल्लाह से है। मसलन शराब पीना हराम और गुनाह कबीरा है, लेकिन बंदा इस गुनाह के इर्तिकाब करने के बाद अल्लाह ताला से सच्ची पक्की तौबा और इस्तिग़फ़ार कर ले, अल्लाह ताला की ज़ात से कभी उम्मीद है कि अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। लेकिन बाज़ गुनाह हुकूकुल इबाद से है। मसलन ये गीबत का गुनाह, इस गुनाह का ताल्लुक़ हुकूकुल इबाद से है कि जब तक उस बंदे से माफ़ी ना मांग ले, यानी जिसके गीबत की थी उससे माफ़ी ना मांग ले, अल्लाह ताला भी माफ़ नहीं फरमाएंगे। बाज़ दूसरे गुनाह तौबा से माफ़ हो सकते हैं, लेकिन ये गुनाह माफ़ नहीं होगा। इससे इस गुनाह की संगीनी का अंदाज़ा किया जा सकता है। खुदा ताला के लिए इसका इह्तिमाम करे, ना गीबत करे और ना सुने। जिस मजलिस में गीबत हो रही हो तो उसका रुख बदलने की कोशिश करे और कोई दूसरा मौजू छेड़ दे। अगर गुफ्तगू का रुख बदल नहीं सकते तो उस मजलिस से उठकर चले आए, इसलिए कि गीबत करना भी हराम है और सुनना भी हराम है। चुनांच एक हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, चुनांच एक हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग गीबत करने वाले होंगे उन्होंने बाज़ाहिर दुनिया में बड़े अच्छे आमाल किए होंगे, नमाज़ें पढ़े, रोज़े रखे और इबादतें की, लेकिन जिस वक्त वो पुल सिरात के पार से गुजरेंगे वही पुल सिरात पर रोक लिया जाएगा और कहा जाएगा तुम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक उस गीबत का कफ़ारा अदा ना कर लोगे, यानी जिसके गीबत की थी उससे माफ़ी ना मांग लोगे, वहाँ तक पुल सिरात पर से नहीं गुजर सकते। चुनांच एक ताबीई जिनका नाम रबीई रहमतुल्लाहि अलैहि है, वो अपना वाक़या बयान करते हैं कि मैं एक मरतबा एक मजलिस में पहुंचा और मैंने देखा कि लोग बैठे हुए बातें कर रहे हैं और मैं भी उस मजलिस में बैठ गया। अब बातें करने के दौरान किसी की गीबत शुरू हो गई। मुझे ये बात बुरी लगी कि हम उस मजलिस में बैठकर किसी की गीबत करें। चुनांच मैं उस मजलिस से उठकर चला आया और थोड़ी देर के बाद मुझे ये ख्याल आया कि उस मजलिस में गीबत का मौजू ख़त्म हो गया होगा, इसलिए दोबारा उस मजलिस में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रही, फिर थोड़ी देर के बाद गीबत शुरू हो गई, लेकिन अब मेरी हिम्मत कमज़ोर पड़ गई और मैं उस मजलिस से ना उठ सका। जो गीबत वो लोग कर रहे थे पहले पहल तो सुनता रहा, फिर मैंने गीबत के एक दो जुमला कह दिए। जब उस मजलिस से उठकर घर वापस आया और रात को सोया तो ख्वाब में एक इंतहाई सियाफाम आदमी को देखा जो एक बड़े से प्याले में मेरे पास गोश्त लेकर आया। जब मैंने उसको गौर से देखा तो मालूम हुआ कि खिंजीर का गोश्त है और वो सियाफाम मुझसे कह रहा है ये खिंजीर का गोश्त खाओ। और मैंने कहा नहीं, मैं तो मुसलमान आदमी हूँ, खिंजीर का गोश्त कैसे खाओ? फिर उसने कहा नहीं, तुम्हें खाना पड़ेगा। फिर उसने गोश्त के टुकड़े उठाकर मेरे मुंह में ठूसने शुरू किए। अब मैं मना करता जा रहा हूँ और वो ठूसता जा रहा है, यहाँ तक कि मुझे उसकी बदबू की वजह से मतली और के आने लगी, मगर वो ठूसता जा रहा था। फिर उसी शदीद अजियत की हालत में मेरी आँख खुल गई। जब मेरी आँख खुल गई, जब मैं बेदार होकर खाना के वक्त खाना खाया, जो ख्वाब में खिंजीर के गोश्त के बदबूदार और जायका था, वो जायका मुझे अपने खाने में महसूस होने लगा। यहाँ तक कि 30 दिन तक मेरा ये हाल रहा,
जिस वक्त भी खाना खाता हर वक्त वो खिंजीर का गोश्त के बदतरीन जायका मेरे खाने में शामिल होता जाता। अल्लाह ताला इस वाक़या से ये मुतनब्बे फरमाया, जरा सी देर मैंने उस मजलिस में गीबत करती, जरा सी देर मैंने उस मजलिस में गीबत कर ली थी, उसका बुरा जायका मुझे 30 दिन तक महसूस होता रहा। अल्लाह ताला गीबत करने से हमारी हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।